Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Welcome back in online classes. In last time we are revising unit number 4, which is control structure. So today we are going to continue the next topic, which is called switch statement. आज हम यूनिट नंबर 4 में स्विच स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मली प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हमारी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, बट समटाइम यूज़र की इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सर्टन स्टेटमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो इस पर्पज़ के लिए वो डिसीजन स्टेटमेंट्स यूज़ करता है। सो डिसीजन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स: इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। हमने इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स कॉलेज में पढ़ ली थी, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्विच स्टेटमेंट। So switch statement is also a decision statement. It is used to execute certain statements on the basis of some condition. So if we want to execute if we want to check several possible conditions, then there is one option which is called nested if statement. तो स्टूडेंट्स, अगर हमने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कंडीशन ज़्यादा हो जाती हैं तो नेस्टेड इफ बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हो जाएंगी तो नेस्टेड इफ क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट है इट इज़ बेटर अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो अगर हमने मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस को चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ करें और दूसरा ये हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें। तो स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक सेवरल पॉसिबल कांस्टेंट वैल्यूज़। तो मोस्टली हम स्विच स्टेटमेंट को जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ को जो है वो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और उनमें से अगर हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू ट्रू हो जाए तो वो पार्टिकुलर केस जो होता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का अगर हम जनरल सिंटैक्स देखें, स्विच, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, तो स्विच स्टेटमेंट के साथ हम जो कंडीशन के लिए वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास केस कांस्टेंट 1 होता है जो हमारी केस के अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है। अगर वो वेरिएबल के साथ मैच करेगी तो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और हर केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट होती है। मींस कि अगर आपका केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट स्विच स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है और रिमेनिंग केसेस चेक नहीं होते। यानी ये जो हमारे पास एक केस है, सिंगल केस और फिर उसकी स्टेटमेंट और ब्रेक, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अगर हमारे पास ये केस कांस्टेंट की जो वैल्यू 1 है वो हमारे पास मैच कर जाती है वेरिएबल से, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और ब्रेक रिमेनिंग केसेस को स्किप करवाएगा। अगर इन केस हमारी फर्स्ट केस की वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर सेकंड केस चेक होगा। अगर वो ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ब्रेक उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह अप टू सो ऑन हम अप टू n केसेस चेक कर सकते हैं। यानी हमारे पास जितनी पॉसिबल कांस्टेंट्स हैं हम उन सब के लिए केसेस बना सकते हैं और उनकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। और इन केस अगर हमारे पास कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है। अब डिफ़ॉल्ट का ये रोल होता है कि अगर हमारे पास कोई भी केस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इफ़ नो केस वैल्यू मैचेस द वेरिएबल और एक्सप्रेशन देन डिफ़ॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देयर इज़ नो ब्रेक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट होती है, तो हमारे पास इसके एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती। तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इट इज़ यूज टू एवेल्यूएट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन या वेरिएबल को एवेल्यूएट करने के लिए यूज़ होती है। और अगर हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो केस कांस्टेंट 1 के साथ मैच करे तो उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और हर केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट होती है विच इज़ यूज टू एंड स्विच क्लास। ब्रेक स्टेटमेंट का ये पर्पज़ होता है कि वो स्विच क्लास को एंड करती है। और अगर हमारे पास इन केस फर्स्ट केस जो है वो ट्रू नहीं होता तो फिर हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू n केसेस तक चेक होंगे। और जब तक हमारे पास कोई भी केस ट्रू नहीं होता तब तक उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स
नेक्स्ट केस है जो है वो चेक होता जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम एंड में रखते हैं और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सूरत में एग्जीक्यूट होंगी जब हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं होगा। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ होती है, और अगर हमारे पास कोई भी केस जो है वो गिवन वैल्यू या एक्सप्रेशन से मैच करता है तो हमारा वो केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो फिर रिमेनिंग जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो फिर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। अब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का जो जनरल फ्लो चार्ट है, इसके अंदर हमारे पास ये डायमंड सिंबल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। तो शुरू में स्विच की हमारी एक्सप्रेशन या वेरिएबल होता है, और फिर केस वैल्यू 1 अगर हमारी एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन से मैच करती है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, तो स्विच एंड हो जाएगा। अगर हमारे पास फर्स्ट केस की वैल्यू नहीं मैच होती, सेकंड केस चेक होगा, इसी तरह से थर्ड चेक होगा, फोर्थ चेक होगा, अप टू एन। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होकर स्विच एंड हो जाएगा। यानी मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक अगर एग्जीक्यूट नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट होगा, और अगर इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट हो जाता है तो रिमेनिंग केसेस चेक नहीं होंगे। इसी चीज़ को अगर हम एक प्रोग्राम से देखते हैं, वाइड मेन से देखते हैं। वाइड मेन हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए ए और बी, जिनके अंदर नंबर स्टोर करेंगे। हमने सम, सब, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए 3-4 वेरिएबल लिए, और इन चॉइस के नाम से वेरिएबल लिया जो यूज़र से चॉइस लेगा 1 2 3 4 की फॉर्म में, अगर यूज़र सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहता है। तो फर्स्ट मैसेज हमारे पास अपीयर होगा, इंटर फर्स्ट नंबर। इस नंबर को हम ए में स्टोर करेंगे। उसके बाद इंटर सेकंड नंबर, वो बी में स्टोर होगा। फिर हमारे पास मैसेज आएगा, प्रेस 1 फॉर सम, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड। तो अगर हम यूज़र जो है वो 1 प्रेस करता है तो वो विच मीन कि वो सम करना चाहता है, 2 प्रेस करता है तो वो सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, 3 मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड। तो यूज़र ऑप्शन जो है वो चॉइस में स्टोर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं यूज़र ने जो है वो 3 जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब स्विच के अंदर जो चॉइस की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब केस 1, अगर चॉइस में 1 स्टोर होता तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और सम ऑफ नंबर सम डिस्प्ले होता। अब हम सपोज करते हैं चॉइस में 3 स्टोर था तो ये 1 केस से मैच नहीं करेगा। फिर सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा, तो अगर ये मैच करता तो ये एग्जीक्यूट होता, तो केस 2 की वैल्यू भी जो है वो चॉइस के साथ मैच नहीं कर रही, उसके बाद ये भी स्किप हो जाएगा। फिर जब केस 3 के ऊपर आएगा तो 3 की वैल्यू जो है वो मैच करेगी चॉइस के साथ, तो इसके अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो 3 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और मैसेज आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, और आगे मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इस केस को क्या करेगा, एंड करेगा, और रिमेनिंग केसेस चेक नहीं होंगे। अब सपोज करें हमारे पास ऑप्शन थे 1 2 3 और 4। अब यूज़र फॉर एग्जांपल 6 प्रेस कर देता है। 6 ना तो केस 1 से मैच करता है, ना 6 जो है वो केस 2 से मैच करता है, ना केस 3 से मैच करता है, ना केस 4 से मैच करता है। अब कोई भी केस जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट। तो मैसेज आएगा यू इंटर्ड इनवैलिड चॉइस, आपने जो है वो इनवैलिड चॉइस जो है वो इंटर किया है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नॉर्मली कंट्रोल स्ट्रक्चर में से जो स्विच स्टेटमेंट है ये मोस्टली पेपर के अंदर आती है। तो ये आपने इसे अच्छी तरह से रिवाइज करना है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।